हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और ऑफिस बंद होने का वक्त हो जाता है। धीरे धीरे सभी लोग भी चले जाते हैं। नैना अपने कैबिन में थी और आरव अपने कैबिन में था। विवान तो दोपहर को ही कहीं चला गया था और पलक भी अब घर के लिए निकल गई थी। लगभग सारा ऑफिस खाली था और इसी मौके की तलाश में थी सुहाना। वो बड़ी अदा से अपनी साड़ी का आंचल हिलाते हुए एक फाइल हाथ में लेकर इतराते हुए आरव के कैबिन में जाती है। नैना जो अपने कैबिन में अभी काम कर रही थी, वो बजट फाइल ढूंढने लगती है। उसे याद आता है कि बजट फाइल तो आरव के पास है। तभी पियून किसी काम से उसके कैबिन में आता है। उसे देखकर नैना कहती है, जाओ पहले आरव सर के कैबिन से बजट वाली फाइल लेकर आओ। पियून कहता है, अभी लाया मैडम जी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। पियून नैना की तरफ देखकर कहता है, मैडम घर से फ़ोन है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। तो नैना कहती है, तो पहले नहीं बोल सकते थे, जाओ तुम घर जाओ। पियून थैंक यू करता हुआ चला जाता है। नैना वहाँ से उठते हुए कहती है, बजट फाइल लेने खुद ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो आरव के कैबिन की तरफ चली जाती है। आरव जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर था। मैं आई कम इन सर? सुहाना की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। आरव उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, कम इन। सुहाना बेहद अदा से अंदर आती है, पर आरव एक बार भी उसकी तरफ देखना ज़रूरी नहीं समझता। सुहाना उसके सामने अपनी फाइल करते हुए कहती है, इस पर आपके साइन चाहिए। आरव उसकी तरफ देखे बिना उसके हाथ से फाइल ले लेता है। जैसे ही वो फाइल खोलता है तो हैरानी से आंखें फैल जाती है उसकी, और वो हैरानी से सुहाना की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या है मिस सुहाना? सुहाना कहती है, यही सच है सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सर। दरअसल उस फाइल में एक कागज़ रखा हुआ था जिस पर सुहाना ने अपने दिल की बात लिखी हुई थी। हर तरफ आई लव यू आरव जी लिखा हुआ था। ये सुनते ही आरव को एक झटका लगता है। सुहाना उसके लिए ऐसा सोचती है, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था उसने। आरव के कैबिन में आ रही नैना ने अभी कैबिन का दरवाज़ा बस हल्का सा खोला ही था कि उसके कानों में भी सुहाना के शब्द पड़ते हैं, आई लव यू आरव सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आरव सुहाना की तरफ देखते हुए कहता है, पागल हो गई हो तुम, या होश खो दिए है तुमने अपने, जाओ यहाँ से। वो बेरुखी से कहता है। सुहाना कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्या कमी है मुझ में, क्यों आप मुझसे दूर दूर रहते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार। आरव बीच में ही थोड़े गुस्से से कहता है, इनफ एंड गेट आउट। सुहाना उसके पास जाते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझिए। आरव उससे पीछे होते हुए कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये गलत है। सुहाना कहती है, क्या गलत है, क्या किसी को प्यार करना गलत है? आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, किसी से प्यार करना गलत नहीं है, पर मुझ जैसे गिरे हुए और घटिया इंसान से प्यार करना गलत है। सुहाना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आरव कहता है, जानती ही कितना हो तुम मुझे? सुहाना कहती है, जितना जानती हूँ उतना काफ़ी है। आरव कहता है, नहीं कुछ नहीं जानती हो तुम मेरे बारे में। एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान हूँ मैं, पापी हूँ मैं। कोई लड़की मेरे से प्यार कर ही नहीं सकती, बल्कि हर लड़की को नफ़रत करनी चाहिए मुझसे, क्योंकि उसी के लायक हूँ मैं। सुहाना उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। आरव उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रेपिस्ट हूँ मैं, रेप किया है मैंने 5 साल पहले। आरव की आवाज़ में कितना दर्द था ये सुहाना देख पा रही थी। आरव आगे बोलते हुए कहता है, एक लड़की के तन का ही नहीं मन का भी रेप किया है मैंने, उसकी आत्मा तक का रेप किया है मैंने, उसकी खुशियों का भी रेप किया है मैंने, उसके भरोसे का भी रेप किया है मैंने, उसकी उम्मीदों का भी रेप किया है मैंने। वो उम्मीदें जो उसने मुझसे लगा रखी थी, वो भरोसा जो वो मुझ पर करती थी, वो खुशियाँ जो वो मेरे साथ जीना चाहती थी, उन सब का रेप किया है मैंने, सब ख़त्म किया है अपने ही हाथों से। ऐसे बोलते वक्त आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं किसी के प्यार के लायक हूँ ही नहीं। उसकी आवाज़ में दर्द
तड़प, अफसोस, पछतावा सब छलक रहा था। सुहाना बस एक टक उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रही थी। आरव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब भी तुम मुझ जैसे घटिया इंसान से प्यार करती हो? सुहाना कहती है, हाँ, अब तो और भी ज़्यादा प्यार हो गया है आपसे। आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सुहाना आगे कहती है, आज के टाइम में लोग किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करके या उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसे। और अपने इस गुनाह को वो 5 दिन तो क्या 5 घंटे भी याद नहीं रखते। और एक आप हैं जो 5 साल से पछता रहे हैं, 5 साल से अंदर से टूट रहे हैं। आपकी रोंधी आवाज़, आपके बहते आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपको अपने किए पर कितना पछतावा है। वरना लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अपनी गलती मानने के बजाय कह देते हैं कि हाँ, हो गया तो हो गया, क्या करे, अब जान दे दे क्या अपनी। 5 घंटे तक नहीं लगाते वो और दूसरी गलती कर बैठते हैं। और एक आप हैं, कोई नहीं मानता गलती करने के बाद कि ये मैंने किया है। और एक आप हैं जो चीख चीख कर अपनी गलती को मान रहे हैं। बोलते बोलते वो आरव की तरफ बढ़ने लगती है। सुहाना आगे कहती है, जो भी थी आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, पर इतना जानती हूँ कि आप आज भी उसके लिए ईमानदार हैं। तो सोचो, जब आपको मुझसे प्यार होगा तो मेरे लिए कितने ईमानदार होंगे आप। कहते कहते वो आरव के बेहद करीब हो जाती है। आरव उससे पीछे होते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुहाना उसके और करीब जाते हुए कहती है, हाँ, हो गया है दिमाग खराब। कोई सुध नहीं है मुझे, हर जगह आप ही आप नज़र आते हैं। प्लीज़ मेरे प्यार को मत ठुकराइए। वो आरव के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है। आरव एकदम से कहता है, दूर दूर हटो। सुहाना कहती है, अब दूर नहीं रहा जाता आपसे। ये कहकर वो उसके होठों पर अपने होठ रखने लगती है। वो उसके बेहद करीब थी। दूर से कोई देखे तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस कर रही है। इससे पहले कि वो आरव के और भी करीब जाती, नैना एकदम से कैबिन का दरवाज़ा खोल देती है और सिर्फ आरव की तरफ देखती है। आरव भी एकदम से नैना की तरफ देखता है। नैना का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने सब सुन लिया है। उसकी आंखें बहने को तैयार थी। सुहाना पीछे मुड़कर नैना की तरफ देखती है। नैना दोनों को देखकर बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। आरव एकदम से सुहाना को खुद से दूर करता है और नैना के पीछे जाने लगता है। सुहाना एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मुझे छोड़कर। आरव उसका हाथ झटकते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। उसने इतनी ज़ोर से अपना हाथ छुड़वाया कि सुहाना संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। लेकिन तब तक आरव वहाँ से जा चुका था। नैना अपने कैबिन में चली जाती है। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके, जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। पहले सुहाना का आरव के सामने अपने प्यार का इजहार करना, हाँ, अब तो और भी प्यार हो गया है आपसे। लोग अपनी गलती को 5 दिन तो क्या 5 घंटे भी याद नहीं रखते। और एक आप हैं जो 5 सालों से पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं। लोग गलती करने के बाद मानते तक नहीं हैं कि ये मैंने किया है। और एक आप हैं जो चीख चीख कर अपनी गलती कबूल कर रहे हैं। आप आज भी उसके लिए कितने ईमानदार हैं। तो सोचो, जब आपको मुझसे प्यार होगा तो मेरे लिए भी आप ऐसे ही ईमानदार रहेंगे। फिर आरव का चीख चीख कर अपनी गलतियों को कबूल करना, वो उसकी आवाज़ में दर्द, पछतावा, सच्चाई, बेबसी, उसके वो बहते हुए आंसू, उसके वो शब्द, रेपिस्ट हूँ मैं, रेप किया है मैंने, हर लड़की को मुझसे नफ़रत करनी चाहिए। और फिर वो सुहाना का आरव को किस करने की कोशिश करना, सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। और वो बार बार अपनी आंखें साफ कर रही थी, पर आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। आरव एकदम से कैबिन का गेट खोलकर अंदर आता है। नैना जल्दी से अपनी आंखें साफ करती है और अपनी आंखें फाइल में गड़ा लेती है, पर उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रो रही थी। उसका चेहरा देखकर आरव के दिल में एक टीस सी उठती है। उसका दिल कर रहा था कि नैना को अपने सीने से लगाकर शांत करवाए, क्योंकि उसको पता था कि अब भी नैना भावुक होती थी तो बिल्कुल बच्चों की तरह उसको हैंडल करना पड़ता था। पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो बिना कुछ बोले उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है।
कैबिन में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी नैना की आंखों से बहती अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। वो एक बार भी आरव की तरफ नहीं देखती। आरव उसकी मनोदशा समझते हुए कहता है, नैना, मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है। नैना नजरें उठाकर आरव की तरफ देखती है। उसकी वो मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू जो टप टप करके गालों पर आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले उठती है और अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली जाती है। आरव एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अगले ही पल वंश का मासूम सा चेहरा उसके जहन में घूम जाता है। आरव का दिल एक बार फिर भर जाता है। आज तक एक बार भी वंश को अपने सीने से नहीं लगा पाया था, पर वो चाहता था कि जाने से पहले वो बस एक बार वंश को कसकर अपने सीने से लगा ले, उसकी मासूमियत को संभाले अपने अंदर, ताकि सबसे दूर जाने के बाद वो अपनी सारी जिंदगी इसी एहसास में जी सके। यही उसकी सज़ा है और यही उसकी भरपाई होगी। अपनी आंखें साफ करते हुए वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुहाना, आरव के इस तरह जाने से उसके तन बदन में आग लग गई थी। आरव के लिए जो उसका जुनून था वो अब आक्रोश में बदल गया था। वो अभी भी उसी कैबिन की ज़मीन पर पड़ी हुई कहती है, मेरी मोहब्बत को ठुकराकर आपने अच्छा नहीं किया आरव जी। जो प्यार मैं आपकी आंखों में अपने लिए देखना चाहती थी, वो प्यार आपकी आंखों में नज़र तो आया, पर मेरे लिए नहीं, उस नैना के लिए। नैना नैना नैना, आखिर तुम हम दोनों के बीच आ ही गई, पर अब नहीं, बहुत हो गया। आरव जी बस मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तुम्हें तो अब मैं ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम कभी लौट कर नहीं आओगी। बेहद गुस्से और बेहद नफरत से वो ये सब सोच रही थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं के साथ साथ बेहद गुस्सा भी था। दूसरी तरफ नैना घर पहुँच गई थी। पहले पलक और विवान की बातें, उसके बाद आरव और सुहाना की बातें। बेचैन हो गई थी वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। यही सोचती हुई वो अपने कमरे में आती है जहाँ वंश ड्राइंग कर रहा था। नैना को देखते हुए वो कहता है, मम्मा ये देखो मैंने क्या बनाया है। वो एक पेपर उसकी तरफ लेकर आता है। नैना उस कागज़ पर अपनी नज़रें लेकर जाती है। वंश अपनी छोटी सी उंगली से कहता है, ये आप, ये मैं और ये मेरे पापा। अच्छी बनी है ना मम्मा। एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस वंश को अपने सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में था और परी उसके सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी। विवान का एक हाथ उसके बालों को सहला रहा था। पलक की बातें अभी भी किसी तीर की तरह उसके दिल पर चुभ रही थी, जो उसे बेहद तकलीफ दे रही थी। तभी पलक कमरे में आती है। उसे पता था कि विवान जल्दी गुस्सा नहीं होता, पर अगर गुस्सा हो जाता है तो जल्दी मानता भी नहीं है। उसकी नज़रें दोनों पर जाती है। विवान उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर पलक उसे ऐसे करते हुए देख लेती है और मन में कहती है, ओहो कितने भाव खा रहा है ये लड़का। कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आएगा। फिर वो कहती है, चलो विवान खाना खा लो। विवान बेरुखी से कहता है, नहीं खाना कोई खाना वाना। पलक बिल्कुल उसके पास बैठते हुए कहती है, ये क्या बात हुई, तुम्हें मुझसे नाराज़गी है ना? खाने से तो नहीं, प्लीज़ खाना खा लो। विवान परी को सही से बिस्तर पर लिटाते हुए कहता है, कह दिया ना एक बार, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। पलक कहती है, देखो अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। विवान दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहता है, तुम मत खाओ। पलक की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। वो वहाँ से उठकर दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है। उसको बहुत रोना आ रहा था, जिसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ विवान के कानों तक भी पहुंच रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। वो उठता है और उठकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे के उसी कोने में बैठा था। आज जो हुआ उसके दिमाग में भी वही सब घूम रहा था। सुहाना उसके लिए ऐसा सोचती है, ये तो कभी उसने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि आखिर सुहाना आरव और नैना के लिए क्या प्लान करती है और अपने प्यार को पाने के लिए वो कौन सा गलत रास्ता चुनती है।
और नकाबपोश नैना को पाने के लिए भी कौन से तरीके अपनाता है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।